Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with a new session of class 9th, and today we will discuss a very important cell organelle that is Golgi body. First of all, ये चीज आपको पता होनी चाहिए that Golgi body was named after its discoverer Sir Camillo Golgi. So Camillo Golgi ने डिस्कवरी के बाद इस ऑर्गेनेले का नेम भी अपने नेम पे ही बेस्ड रखा. ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेले है. इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है, सपोज कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है जहां पे किसी चीज का प्रोडक्शन होता है. अब बात बहुत ध्यान से समझिएगा. फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट फैक्ट्री है या एक चिप्स फैक्ट्री. तो चिप्स के लिए रॉ मटेरियल आपको चाहिए पोटैटोज. तो एक फैक्ट्री जहां पे चिप्स का प्रोडक्शन होना है, उस फैक्ट्री में चिप्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है? पोटैटोज. तो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड करता है सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बात समझ में आ रही है ना? तो एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन उस यूनिट की तरह हो गया फैक्ट्री में जहां पे इस चीज का प्रोडक्शन होता है, जहां पे पोटैटो को डेवलप किया जाता है इनटू चिप्स. बट सेकेंड जो यूनिट है फैक्ट्री की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, वो करती क्या है? वो चिप्स को कलेक्ट करती है, उसे फिल्टर करती है. फिल्टर करने का मतलब वो अच्छे चिप्स इन द साइज, इन द शेप, उनको सेपरेट करती है और खराब जो चिप्स होते हैं या जो ब्रोकन चिप्स होते हैं उसको सेपरेट करती है. ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं चिप्स का एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी एग्जांपल से इस चीज को समझ सकते हैं. अब जो अच्छे चिप्स होते हैं विच आर प्रॉपर इन शेप, प्रॉपर इन साइज, उस सारे चिप्स को कलेक्ट करके एक अच्छे से पैकेट में पैक किया जाता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू उस पैकेट पे बेस्ड है. बात समझ में आ रही है ना? तो पैकेट में उसको स्टोर करना मींस उसकी पैकेजिंग. बात समझ में आ रही है ना? एंड पैकेजिंग के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द वेरियस शॉप्स इन द वेरियस सिटीज इन द वेरियस पार्ट ऑफ योर कंट्री. सेम फंक्शन गोल्जी बॉडी भी करता है. अब आप सोचिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है, गोल्जी बॉडी उसी प्रोडक्ट को रिसीव करता है अपने एक एंड से, और उस एंड को गोल्जी बॉडी का सिस फेस बोलते हैं. तो दिस इज द सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी. ये वो फेस है जहां से ये रिसीव करता है प्रोडक्ट्स को. जैसे फैक्ट्री ऑफ चिप्स रिसीव्स पोटैटो फ्रॉम इट्स मेन एंट्रेंस, या जहां पे उस पोटैटो का प्रोडक्शन हुआ है. मैं एग्रीकल्चरल फील्ड की बात कर रहा हूं. बट उस पोटैटो को कलेक्ट करके उसे एंट्रेंस से फैक्ट्री में भेजा जाता है फॉर द वेरियस प्रोसेसिंग. तो इस फेस के थ्रू जो प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज किया था, वो सिस फेस के थ्रू एंटर होता है. अब गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी उस रॉ मटेरियल को रिसीव भी करता है, रिसीव करने के बाद उसे कॉन्सेंट्रेट करता है, उसे फिल्टर करता है, उसे मॉडिफाई करता है. मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. अगर मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो इतने बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं चिप्स में, लेज, अंकल चिप्स, बिंगो, वो सारे ब्रांड्स अपने चिप्स को एज इट इज अगर पैक करके दे दे तो शायद आप वो चिप्स दोबारा कभी परचेज नहीं करेंगे. सो मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फ्लेवर, मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, सब कुछ बेस्ड होता है उस यूनिट पे जो पैकेजिंग में इन्वॉल्व है. सिमिलरली गोल्जी बॉडी भी यही चीज करती है. ये जो आप ब्लू मार्कर से देख रहे हैं ना, ये वो रॉ मटेरियल है विच एंटर्स थ्रू द सिस फेस, एंड सिस फेस इसको रिसीव करता है, इसे मॉडिफाई करता है, इसे कॉन्सेंट्रेट करता है, देन इसको पैक्ड करता है, और ये वो पैक्ड होके जो न्यू वेसिकल की फॉर्म में रिलीज्ड होगा फॉर द वेरियस डेस्टिनेशंस. वो सेल के अंदर कोई भी कंटेंट हो सकता है जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है. अब इस चीज को आप ऐसे रिलेट करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना रॉ मटेरियल सिंथेसाइज करके गोल्जी बॉडी को दिया. गोल्जी बॉडी ने उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग टू द नीड
by the various organelles, by the various component of the cell, by the various component of your body. उस मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था गोल्जी बॉडी का। उस मॉडिफिकेशन के बाद उस पैकेजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था गोल्जी बॉडी का। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर सेल में किसी भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग होगा तो वो गोल्जी बॉडी करेगा। बात समझ में आ रही है ना? दैट्स व्हाई गोल्जी बॉडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। अब एक चीज तो क्लियर है स्ट्रक्चर को देख के कि ये पूरा स्ट्रक्चर 5 to 6 सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना है। सैक मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर से बना है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सैक्यूल्स बोलते हैं। ओके, दीज आर सैक्यूल्स। तो गोल्जी बॉडी में टिपिकली 5 to 6 सैक्यूल्स होते हैं। ओके, अब ये सैक्यूल्स जो है या पूरा जो यूनिट है गोल्जी बॉडी का, which act as a factory, which combinedly act as a factory, उसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं। अब जो ये सैक्यूल्स आप देख रहे हैं, जो पाउचेस आप देख रहे हैं, अदर लैंग्वेज में इन्हीं पाउचेस को सिस्टर्ना बोला जाता है। बात समझ में आ रही है ना? आप सिस्टर्ना टर्म ही यूज करेंगे क्योंकि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है सैक्यूल्स, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द टर्म एक्चुअली इज सिस्टर्ना। एक कंपोनेंट तो हो गया सिस्टर्ना। नंबर 2 द वेसिकल्स, ये वो वेसिकल है जो एंटर कर रहा है और ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल है। न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल का मतलब ही है जो पैक्ड होके बाहर आ रहा है। तो इट्स ए न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल। ये जितने भी आप देख रहे हैं वेसिकल्स ना, ये सब न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स हैं। अब एक तो हो गया वेसिकल। द थर्ड कंपोनेंट विच अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज वैक्यूल। ओके, तो वैक्यूल का काम भी स्टोरेज का होता है क्योंकि गोल्जी बॉडी स्टोरेज पे करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो गोल्जी बॉडी जिसको डिस्कवर कैमिलो गोल्जी ने किया एंड विच इज मेड अप ऑफ 5 to 6 mainly 5 to 6 ही होते हैं ये। A sac-like structure named as saccules, and typically it is combined by 3 important structure, or it is formed by the combination of 3 important structure, that is cisterna, vesicles and vacuoles. ये चीज क्लियर है ना आपके लिए? अब देखिए कितना इजी हो जाता है। सो इस कंप्लीट सिस्टर्ना में 2 फेस है। एक वो जो रिसीव करने में हेल्प करता है, दैट इज सिस फेस, और एक वो जो ट्रांसपोर्ट करेगा। अभी अंडरस्टूड है, जो फेस ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस फेस को बोलते हैं ट्रांसफेस। तो एक हो गया आपका सिस फेस, दूसरा है आपका ट्रांसफेस। तो आपको सिस एंड ट्रांसफेस तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो सेम चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गोल्जी बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 सैक्यूल्स लाई नियर द न्यूक्लियस। तो किसका लोकेशन बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ओरिजिनेट न्यूक्लियर पोर से होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है वो रिसीव गोल्जी बॉडी करता है बाय द सिस फेस। अब इंपॉर्टेंस क्या था? दे आर फॉर्म्ड बाय 5 to 6 सैक्यूल्स, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड दे फॉर्म द सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी बॉडी का। अब देखिए होता क्या है, बहुत ध्यान से स्टेप को समझना है। सपोज एक सेल है अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस। ओके, अब सबसे पहले जब भी सेल डिवाइड होता है ना, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो ये अंडरस्टूड है, अब इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे ना। अब क्या करना है, सेल को डिवाइड करना है ना, तो यहां पे साइटोकाइनेसिस होता है, यानी ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पुश होने लगती है। ठीक, और फाइनली क्या होगा, फाइनली इस तरह से एक इक्वेटर बन जाता है। ठीक है, इसी इक्वेटर को, इसका न्यूक्लियस पहले ड्रॉ कर ले,
इसी इक्वेटर को जो सेल मेम्ब्रेन को डिवाइड करता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, दिस इज सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट भी गोल्जी बॉडी ही डेवलप करता है। ये भी चीज क्लियर ना? तो दे फॉर्म द सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बिना साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट द सिस्टम which is totally made up of vesicles, cisterna and vacuoles. अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट गोल्जी बॉडी, प्लांट्स में दे आर मेनली प्रेजेंट एज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल गोल्जी बॉडीज, और प्लांट में दे आर नोन एज डाइक्टियोसोम्स। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। प्लांट सेल्स में दे present as a small arrays of Golgi type vesicles, छोटे छोटे vesicles का accumulation होता है plant cells में, which are known as dictyosomes. तो dictyosomes are very important. Now it has two phases, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, that is phase and transphase. बात समझ में आ गया? तो स्ट्रक्चर कितना इजी हो गया। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो गोल्जी बॉडी वो ऑर्गेनेले है जो सेल का एक अदर ऑर्गेनेले भी बनाने में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम विच इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। तो इट हेल्प्स और इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। नंबर 2 जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस द प्रोडक्ट, एंड द थर्ड वन इट फॉर्म्स सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्लियर ना? सो आई होप ये सेशन with complete structural explanation with the help of diagram with functions आपको समझ में आया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है ना, तो लाइक बटन को प्रेस करें, एंड जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।